हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ। क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ में हम लोग चैप्टर 10वां पढ़ रहे थे। 10वां चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे वृत्त यानी सर्किल। वृत्त में हम लोग एक्सरसाइज 10.1 पढ़ चुके हैं। साथ ही वृत्त से संबंधित जो जो परिभाषा है, जो जो कॉन्सेप्ट है, जो जो फार्मूला है, वो सब भी हम पढ़ चुके हैं कल के वीडियो में। जो वो वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाकर देख लीजिएगा। उसी वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर दिए हैं, जितना भी क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 अर्थात प्रश्नावली 10.2 पढ़ेंगे। इसमें जितना क्वेश्चन है सबको सोल्व करने का हम कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आ जाएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आएगा तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ जाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद नहीं आएगा चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम देर नहीं करते हुए हम चालू करते हैं प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबके पास जो है, देखिए यहाँ पर सबके पास एनसीईआरटी किताब होना चाहिए। देखिए पेज नंबर 236 प्रश्नावली 10.2। इसका हम टोटल आज क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे जहां तक होगा, ठीक है। उसके बाद जो बच जाएगा उसका हम कल सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है, पहले कहता है प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। मतलब कहता है 1, 2, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, उसको आप चुनिए। तो आप चुनने के लिए जानिएगा तब नहीं चुनिएगा, आप अभी नहीं जानते हैं। क्या कि आपको ये किताब से मतलब इस चैप्टर से पहले बार मीटिंग हो रहा है। हम लोग बहुत बार इसे मीटिंग कर चुके हैं, तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। लेकिन मेरा काम क्या है, समझाना। हम यहाँ पर समझा देंगे, उसके बाद आप बनाइएगा तो आप भी समझिएगा इसका ऑप्शन यही है। 4 में से कोनो एक ऑप्शन सही नहीं, चारों ऑप्शन सही नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए वृत्त की त्रिज्या पूछा। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका दिमाग में फिगर अगर बैठ जाता है तो इसका मतलब सवाल आपसे बन रहा है, ठीक है। देखिए कहता एक वृत्त है, यहाँ पर वृत्त बनाते हैं, ठीक है। कहता है एक वृत्त है, अब वृत्त में बीच में केंद्र रहता है। कहता है एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है। एक वृत्त के बाहरी बिंदु कोई बाहर बिंदु, हमारे कोई बिंदु Q है। ये Q से यहां से स्पर्श रेखा, कहां से ये स्पर्श रेखा हुआ, यहाँ बिंदु इस बिंदु पर देखिए Q दिया है प्रश्न में, P अपने मन से लिए, ठीक है। PQ स्पर्श रेखा है, इसका लंबाई कहता है 24 सेंटीमीटर है। कहता है Q से O की दूरी, यहाँ Q से O की दूरी कहता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहता है त्रिज्या क्या होगा। ये जो त्रिज्या, इसको ओ पी क्या त्रिज्या है। और परमेय 10.1 क्या कहता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब हमको देखिए आर निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा। देखिए ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज हो गया तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। ये क्या है, ये आधार हो गया। ये क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। और ये क्या हो गया, ये लंब हो गया। त्रिज्या क्या हो गया, लंब हो गया। तो पाइथागोरस से निकल जाएगा, 100% निकलेगा। तो देखिए ये सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे बनाना है पहले हम वो बता देंगे। अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो प्रश्न को कैसे हल करना है, वो दोनों विधि हम बताते हैं। देखिए अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ गया तो M1 कैसे बनाना है। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ज्यादा टाइम नहीं लेना है, मात्र में 30 सेकंड टाइम लेना। देखिए OPQ हम समझ गए कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो हमको कर्ण दिया है, आधार दिया, लंब निकालना है। तो लंब का फॉर्मूला जानते हैं ना क्या होता है। देखिए इधर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये होता है। कर्ण दिया है 25, 25 का स्क्वायर, आधार दिया 24, 24 का स्क्वायर। 25 को 2 बार जब गुना कीजिएगा तो 625 आएगा, माइनस 24 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 576 आएगा। 5 में से 6 नहीं जाएगा, 1 से 5 जाएगा, 15 में से 6 गया 9, यहाँ एक बच्चा, 1 में 7 नहीं जाएगा, इससे 5 लिया, ठीक है। हासिल इसे 5 लिया, 11 से 7 गया, कितना हो गया 4, 5 5 कट गया तो 49 बचा। तो लंब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर
लम स्क्वायर, ठीक है। लम स्क्वायर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को उन्हें भेजेंगे तो रूट हो जाता है और 7 हो जाएगा। क्या कहा, रूट 49 का वर्गमूल 7 सेंटीमीटर निकल गया। कैसे निकला, 49 को लिख सकते हैं रूट में से 7 गुणा 7, जब रूट में 2 एक में 1 निकल जाता है, 7 सेंटीमीटर हो गया। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इस तरह से बनाना है। आप देखिए अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो किस तरह, इसको पहले उतार लीजिए, ठीक है, इसको लिखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में इसको लिख लीजिए, ठीक है। आप देखिए सब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे बनाते हैं इसको। ये सब चीज लिखिए दिए, देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव में कैसे लिखना है। यहाँ लिखना है सॉल्यूशन, यहाँ लिखना है दिया है। दिया क्या है, दिया है ओ क्यू, क्या दिया है, दिया है ओ क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर, ओ पी क्यू, क्या पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको ये ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है त्रिज्या, ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या ब्रैकेट में ओ पी बराबर क्या होगा, यही हमको ज्ञात करना है। अब देखिए चूंकि परमेय 10.1 से त्रिभुज ओ पी क्यू समकोण त्रिभुज, क्या है, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर त्रिभुज लिख दीजिए, त्रिभुज है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय, किससे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कर्ण है, कर्ण का मान क्या है, ओ क्यू है, तो ओ क्यू क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हमको लंब ओपी निकालना है, तो ओ पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है, ओ क्यू स्क्वायर माइनस आधार क्या पी क्यू है, इसको घटा देंगे। आ देखिए ओ क्यू का मान 25 है, 25 स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान कितना है 24 है, 24 स्क्वायर हो गया, यहाँ ओ पी स्क्वायर, देखिए इधर ओ पी स्क्वायर 25 625 माइनस 576, ओपी बराबर ओपी स्क्वायर बराबर इतना हो गया, इसका 49 हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो ओपी बराबर रूट अंडर 49 का वर्गमूल 7, 7 सेंटीमीटर हो गया। ये कितना निकला, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गया। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए कौन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक में इस तरह से रंग देना है, ठीक है, इस तरह से रंगने वाला है, ऑप्शन नंबर ए में रंग देना, ठीक है। ये हुआ जब सब्जेक्टिव पूछेगा तब, और ऑब्जेक्टिव पूछेगा तब आगे पहला मेथड जो बताया वो बोला, ठीक है। इसको आप यहां से लेकर यहां तक जल्दी उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, कहता है आकृति 10.11, इसको 10.11 नहीं पढ़ना, ये गलत तरीका है, मैथ का रूल के खिलाफ है, ठीक है। आकृति 10.11 में यदि टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री है, तो एंगल पी टी क्यू बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए है 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 70 डिग्री, ऑप्शन सी है 80 डिग्री, ऑप्शन डी है 90 डिग्री, ठीक है। देखिए हम बताते हैं, चित्र दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, ये दिया हुआ केंद्र है, ठीक है। आप देखिए इसका नाम टी है, इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है, इसका नाम है 110 डिग्री, ठीक है।
तो कहता है ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है, प्रश्न में देखिए अब क्या कहता है। प्रश्न कहता है वो केंद्र वाले एक वृत्त है जिसमें पी टी और टी क्यू ये दोनों स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, कहता है पी ओ क्यू 110 डिग्री है, तो पी टी क्यू कितना डिग्री होगा। प्रश्न समझ में आ गया। हमको निकालना है ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, ये दोनों स्पर्श रेखा है, समझ में आ गया बात। इसको निकालने का दो तरीका, इसको निकालने का कितने तरीका, दो तरीका है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे। अभी फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव वाला है, तो ऑब्जेक्टिव मेथड से हम इसको बताते हैं। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इस तरह का जब क्वेश्चन रहे, आधा जब चतुर्भुज का आधा, जब चतुर्भुज का आधा भाग वृत्त के अंदर है, आधा वृत्त के बाहर है, तो हम समझेंगे आमने सामने दोनों कोण 180 डिग्री। जैसे यहाँ पर एंगल कितना है, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू, ये दोनों मिलकर हम समझेंगे 180 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। ये किताब में कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट खुद से हम बताए हैं। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पर रिसर्च करने के बाद। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, अगर ये वाला दिया रहे, ये वाला पूछे, या ये वाला दिया रहे, ये वाला पूछे, तो दोनों का आमने सामने का कोण कितना जोड़ होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये अगर 110 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तब हमने 110 और 70 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन देखकर मार देंगे कितना, 100 सीधा 70 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। खेल खत्म। ऑप्शन नंबर कौन है इसमें देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी है। कौन ऑप्शन नंबर बी में इस तरह से रंग देंगे, ऑप्शन नंबर बी में इस तरह से रंग देंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा ये डायरेक्टिव बनाने का तरीका हम बताएं, इसका इस तरह क्वेश्चन और भी है, उसमें भी ये रूल अप्लाई होता है। हर क्वेश्चन में रूल अप्लाई होता है। ठीक है, ये डायरेक्टिव हम ऑब्जेक्टिव बताएं। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्टिव में देखिए यहाँ पर ओ पी और ओ क्यू ये दो त्रिज्या है, और पी टी और टी क्यू स्पर्श रेखा है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है, 90 डिग्री हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये 110 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यही मान निकालना है। देखिए कैसे निकलता है, दूसरा मेथड से। ये हम मेथड दूसरा बता रहे हैं, M2 मेथड बता रहे हैं। ठीक है, देखिए चूंकि चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री आई तो पढ़े हैं, लेकिन जो पहला मेथड पढ़ाया था ऊपर है, आप नहीं थे। ठीक है, दोनों मेथड हम सिखाते हैं। देखिए चूंकि चतुर्भुज ये लिखना है, चूंकि पहले M2 कैसे बनाना है, अगर सब्जेक्टिव आ जाएगा तब लिखना है। कैसे बनाना है, लिखना है दिया है, क्या लिखना है, दिया है पी टी और टी क्यू दो स्पर्श रेखा, क्या दो स्पर्श रेखा है। पी टी और टी क्यू दो स्पर्श रेखा है। एंगल पी ओ क्यू दिया हुआ है 110 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है। ये ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है एंगल पी टी क्यू बराबर क्या होगा। ये सब्जेक्टिव में देगा तो कैसे बनाना है। ठीक है, ये बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर चूंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग बराबर 360 डिग्री ये होता है। आप सब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है, ये सब जानता है। ये 90 है, ये 110 है, ये 90 है, तो बताइए ये कितना होगा। ये तीनों जोड़ेंगे ना। देखिए यहाँ पर लिखना है एंगल, डायरेक्ट लिख देते हैं। लिखिए पी ओ, डायरेक्ट लिखिए 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, चार मिलकर 360, 90 90 180 180 110 कितना हुआ, 180 और 110, तो 100 100 200 80 10 90 290 हो गया। कितना हो गया, 290। 9 9 110 करते हैं 0 9 18 19 290 डिग्री इधर हो गया। इधर पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री इधर है, तो एंगल पी टी क्यू बराबर, देखिए प्लस में आई ना क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा 360 माइनस 290 डिग्री। ठीक है, 0 में 0 है 0, 6 में 9 नहीं जाएगा, 16 में 9 हो गया 7
70 डिग्री हो गया। इस विधि से भी 70 आया, उस विधि से भी 70 आया। ठीक है, पहला विधि हम खुद से रिसर्च करके बनाए, ये किताब में विधि है। ठीक है, लिखा हुआ। ठीक है, ये सब जब सब्जेक्टिव पूछेगा तो इस तरह आप इसको बनाइएगा। ठीक है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक तेजी में उतारिए, साथ में फिगर उतारिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। ठीक है, इसको लिखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, कहता है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो तो एंगल POA ज्ञात कीजिए। देखिए, ऑप्शन ए 50 डिग्री है, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 70 डिग्री, ऑप्शन डी 80 डिग्री है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन पढ़ लिए, फिगर बनाना है। ठीक है, इस तरह से फिगर दे दिए। कहता है O केंद्र वाले एक वृत्त है। देखिए, हम P इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, किसी भी जगह हम P ले सकते हैं। ठीक है, हम इधर से लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु कहता है, बाहरी बिंदु एक P है, कहता है ये P A एक स्पर्श रेखा ऐसे करके ये है, एक स्पर्श रेखा इस तरह खींचा PB है। ठीक है, कहता है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PB स्पर्श रेखा है, PA और PB क्या है, स्पर्श रेखा हो गया, और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, स्पर्श रेखा है रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी, ये जो है, ये जो झुकी है कितना डिग्री कोण पर, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ठीक है, तो कहता है एंगल POA बराबर क्या होगा, इसका मतलब यहां से इसको जुड़ाइए, इस तरह से इसको मिला दिए, इस तरह से यहां से भी मिलेगा, यहां से मिलेगा, तभी ना एंगल POA निकालने का रहा है हमको, ये वाला एंगल निकालने के लिए कह रहा है। समझ आ गया बात, एंगल POA यही वाला एंगल निकालने के लिए कह रहा है। देखिए, अभी जो हम क्वेश्चन नंबर 2 में कॉन्सेप्ट हम बताए थे, पहला जो हम खुद से रिसर्च करके निकाले हैं, उसमें हम क्या बताया था, जब इस तरह का प्रश्न रहे तो ये 180 डिग्री है, तो यहाँ पर ये पूरे कोण कितना होगा बताइए, ये पूरे कोण कितना होगा, हम बताएंगे दोनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री होना चाहिए, और ये 80 डिग्री दिया हुआ है, तो बताइए पूरे कितना होगा, 100 डिग्री होगा, यानी एंगल AOB कितना होगा, एंगल AOB बराबर कितना होगा, 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 80 डिग्री है ही है, AOB 80 डिग्री है, और ये बीचे से क्या हुआ, फाड़ दिया है, तो इसका मतलब एंगल POA जो निकालेंगे, एंगल POA निकालेंगे तो ये 100 डिग्री पूरे है, तो ये वाला निकालेंगे तो कितना होगा, 150 डिग्री होगा, और ये वाला 50 डिग्री, यानी ये वाला निकल गया कितना, 50 डिग्री, और ये वाला निकल गया 50 डिग्री। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने का बेस्ट ट्रिक कहिए या बेस्ट कॉन्सेप्ट कहिए, वो हम आपको बता देते हैं, हॉट कॉन्सेप्ट बताए हैं। जब भी इस तरह का सवाल रहे ऑब्जेक्टिव में, हमको 10 सेकंड बनाना है, तुरंत हम पता कर लेंगे ये 80 डिग्री 100 डिग्री होगा, चूंकि हमको एंगल ये निकालना है, ये वाला निकालना है, ये पूरे 100 डिग्री होगा, क्यों होगा, क्योंकि आमने सामने कोण 180 डिग्री होता है, और ये बीचे जाकर क्या किया, रेखा बीचे जाकर क्या किया, फाड़ दिया, ये दो बराबर भाग में समद्विभाजित कर देता है। ठीक है, तो हो गया 50 डिग्री, हो गया 50 डिग्री, हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव का। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये नंबर में ना, ऑप्शन नंबर ए है 50 डिग्री ना, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन का आंसर फिगर से कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मेथड से बताएं, क्वेश्चन नंबर 3 भी दूसरा मेथड से बता सकते हैं, लेकिन वीडियो क्या आ जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको इस तरह से समझ लीजिए। समझ आ गया बात, समझ में नहीं आएगा तो क्या करना है, कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट में लिखिएगा कि हमको समझ में नहीं आया है, तो हम आपको कमेंट पढ़कर फिर से हम आपको पर्सनल बताएंगे। ठीक है, पर्सनल बताएंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिए किस तरह की है, समझ में आ गया है, अगर नहीं अगर वीडियो 2 बार 3 बार 4 बार देखेगा तो अपने समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 बताते हैं। ठीक है, इसको लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का कुछ बेसिक देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का बेसिक देखिए, हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं। हम लोग क्लास 9th में क्या पढ़े हैं, ये दोनों रेखाओं को समांतर रेखा कब कहेंगे, कैसे समझे समांतर रेखा है, तो बहुत पता लगा दोनों एक दूसरे के समान दूरी पर है इसलिए समांतर है। और भी इसमें कंडीशन है, जैसे रेखा माने ए बी है, ये रेखा माने सी डी है, ठीक है, ये रेखा ए बी है और ये रेखा सी डी है। कैसे समझेंगे दोनों समांतर रेखा है, इसके लिए क्या करते थे, इस तरह से एगो प्रतिच्छेदी रेखा खींचते थे। ये रेखा मान लो पी क्यू, ठीक है। अभी भी हम लोग नहीं कर सकते कि समांतर रेखा है, ठीक है, अभी भी हम नहीं कर सकते कि ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखा। कैसे कहेंगे देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण क्या होता था बराबर, एंगल अगर ये एक रहेगा तो एंगल ये भी क्या होगा एक, दोनों बराबर। ये वाला कोण ये वाला कोण, एकांतर अंतर कोण क्या होता था, एकांतर अंतर कोण बराबर। समझ में आ रहा है बात, ये वाला कोण बराबर हो जाए, ये वाला कोण ये वाला बराबर हो जाए, एकांतर अंतर कोण बराबर हो जाए, इसका मतलब कहते थे कि रेखा ये भी समांतर, इसको क्या पढ़ते हैं समांतर सी डी को हो गया, यही पढ़ते थे। ए बी रेखा सी डी के समांतर कब हो गया, जब एंगल देखिए यहाँ एक बराबर एंगल एक, एंगल दो बराबर एंगल दो, ये दोनों क्या था एकांतर अंतर कोण था, एकांतर अंतर कोण, एकांतर अंतर कोण था। ठीक क्या हो गया बराबर हो गया, एकांतर अंतर कोण तो बराबर हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने में। वो सॉल्व करने वाला प्रश्न, सिद्ध करने वाला प्रश्न, ठीक है, प्रूफ करने वाला प्रश्न, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, इसी कॉन्सेप्ट का यूज वहां भी होगा, समझ आ गया बात। इसलिए पहले बेसिक हम बता दिए, क्लास 9th का चीज है, ठीक है, इसको उतार लीजिए काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है एक वृत्त है, कहता है एक वृत्त है, वृत्त में व्यास खींचा गया, व्यास के सिरा एक यहाँ हुआ, एक सिरा यहाँ हुआ, कहते हैं सिरा पर एक स्पर्श रेखा खींचा हुआ इस तरह से, और इधर स्पर्श रेखा थर्ड यहाँ आ गया, इस तरह से स्पर्श रेखा खींचा हुआ है। देखिए ये बोर्ड है, कॉपी नहीं, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है, ठीक है। कहता है जो ए और बी, ये भी व्यास है, ये वो केंद्र वाले वृत्त है, ठीक है। ये रेखा का नाम दे दीजिए, ये रेखा का नाम दीजिए पी क्यू, इसका नाम दीजिए आर, इसका नाम दीजिए एस, ठीक है। कहता है सिद्ध कीजिए कि पी क्यू समांतर होगा आर एस का, ठीक है। कॉन्सेप्ट अभी जो बताए वही कॉन्सेप्ट अप्लाई यहाँ करना है। अगर आप थोड़ा बहुत तेज है तो आपसे खुद से ही बन जाएगा सवाल, ठीक है। ये तो सवाल बन ही गया है लगभग में, ये फिगर बन गया, सब जो सवाल बन गया, तब कैसे बनाना है। 4 नंबर यहाँ लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, दिया है एग्जाम इसी तरह बनाना है, ठीक है, नंबर बहुत मिलेगा। दिया है, एक भी नंबर नहीं काटेगा। दिया है कि ओ केंद्र, कौन ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है जिसमें ए बी व्यास तथा पी क्यू और आर एस स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। यहाँ लिखना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि पी जो रेखा पी क्यू है इसको पढ़ते हैं समांतर आर एस का, यही हमको सिद्ध करना है। अब देखिए प्रमाण में सिद्ध करना है, प्रमाण, प्रमाण मतलब प्रूफ, सिद्ध, सिद्ध यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रमाण में देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए ये दोनों रेखा में ओ बी अच्छी तरह से लिख देते हैं, ये बी है, ओ बी एस, ये वाला कितना 90 डिग्री होगा,
ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ देखिए ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। मतलब ये वाला कोण के बराबर होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री वाला कोण, ये वाला कोण बराबर 90 डिग्री होगा। समझ आ गया बात। अब देखिए क्या है, ओ बी और ओ है दोनों त्रिज्या है, ओ बी ओ ए क्या है, दोनों त्रिज्या है। यहाँ पर लिखना है चूंकि परमेय 10.1 से, चूंकि परमेय 10.1 से ओ ए लंब पी क्यू तथा ओ बी लंब आर एस, ठीक है। इसलिए एंगल ओ ए क्यू बराबर एंगल ओ बी आर, देखिए ओ बी आर, ठीक है, ओ बी आर। उसका एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी एस, ये क्या है, एकांतर अंतर कौन है, एकांतर अंतर क्या है, कौन है, ये क्या हो जाएगा यहाँ लिखने के बाद, इसलिए यहाँ लिखना है, इसलिए पी क्यू समांतर आर एस हो गया प्रूव। यही ना हमको रेखा, ये इसी को हमको बराबर दिखाना था ना, ये बराबर हो गया कैसे सब। और ये देखिए ये जो ये भी क्या है, ये भी व्यास है, लेकिन ये रेखा में क्या है, ये छेदक रेखा काम कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई रेखा ऐसे कर काट देते हैं, इसको इसी भी तरह काटेंगे तो ये वाला बराबर होगा, ये वाला बराबर होगा। तो जब दोनों बराबर होते हैं, ये वाला रेखा समांतर रेखा होगा। तो इसी तरह इसको समझिए, ये रेखा इसको काट रहा है, तो ये वाला और ये वाला क्या है, बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा, समांतर रेखा होगा। इसका प्रूफ यही है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, ठीक है। इसको लिखिए जल्दी। देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए क्वेश्चन में सिद्ध करने क्या कर रहा है, कहता है एक वृत्त, ये वृत्त है, वृत्त पर बहुत सारे बिंदु है, यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु है, क्या है, एक स्पर्श बिंदु है, ठीक है। अब देखिए ये स्पर्श रेखा इस तरह से है, कहता है वृत्त का जो केंद्र है ना, ये केंद्र ओ जो है, ये केंद्र ओ, ये जो त्रिज्या इस पर क्या होती है, लंब होती है। कहता है जो केंद्र वृत्त की जो लंब होती है, जो रेखा है, जो त्रिज्या, ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, ऐसे करके ऐसे करके कहता है केंद्र से होकर गुजरता है, यही हमको सिद्ध करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन कहता है कि ओ केंद्र, ये क्या है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है वो केंद्र से होकर जाती है, यही हमको सिद्ध करना है प्रश्न में, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसका मान रख लीजिए, इसका ओ है, ये मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इसका ओ नाम है, इसका ए नाम हो जाएगा। ये जो स्पर्श बिंदु है, ये जो स्पर्श रेखा इधर मान लीजिए क्या है, इसको मान लेंगे पी, क्या मान लेंगे पी। ए पी क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। ओ ए क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, इस पर लंब होगा, परमेय 10.1 के अनुसार। प्रश्न में कहता है वो सिद्ध कीजिए कि वो एक केंद्र से होकर जाता है, यही सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, सोल्यूशन। यहाँ लिखना है माना, कौन चीज, माना ओ केंद्र वाले, माना ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, माना ओ केंद्र वाले एक वृत्त है जिसमें बिंदु ए स्पर्श बिंदु है, क्या है ये, स्पर्श बिंदु है, तथा
AP स्पर्श रेखा है, AP स्पर्श रेखा है। देखिए ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल मतलब कि लिखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ज्यादा गुना जोड़ घटा भाग नहीं, लिखने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। AP क्या है? स्पर्श रेखा है, ठीक है। समझा गया बात। अब देखिए सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है कि ओ ए या ए ओ जो कहिए ओ ए रेखा वृत्त के केंद्र से गुजरती है। सिद्ध करना है ओ ए रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, मतलब इस तरह से जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझना है अपने आप को, ठीक है। कोई भी व्यक्ति चोर है या इंसान है, इसको सिद्ध कैसे करेंगे? इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बनेगा। कोई व्यक्ति चोर है या इंसान है, ये कैसे सिद्ध करेंगे? इसका सिद्ध करने का अच्छा तरीका यही है कि जब कोई व्यक्ति को हम चोर या इंसान चेक करने का तरीका है कि जब कोई वो व्यक्ति जो रास्ता से गुजर रहा है, उस रास्ते में हम 5,000 10,000 रुपये रख देंगे रास्ता में, ठीक है। अगर वो व्यक्ति उसको उठा लेता है तो इसका मतलब वो व्यक्ति इंसान नहीं चोर है, क्योंकि उठा लिया। ये सिद्ध करने का तरीका हुआ। उसी प्रकार ये जो सवाल है, ये वृत्त के केंद्र से होकर तो गुजर ही रहा है, ये वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजर ही रहा है, लेकिन कैसे सिद्ध करेंगे? सिद्ध करना है हमको, ठीक है। जब भी जज के सामने जाता है, कुछ पुख्ता सबूत रखता है, उसके बाद सिद्ध होता है कि ये जो व्यक्ति है ये चोर नहीं, इंसान नहीं, ये कैदी नहीं, स्वच्छ आदमी है। उसी प्रकार वो एक को सिद्ध करने के लिए इसके अपोजिट मानना होगा कि माना एक रेखा मानना होगा कि माना मान लेंगे ये जो है ये पी ओ ही मान लेंगे, क्यों माने क्या है? इसको माने क्या करेंगे? इसके अपोजिट मान लेना है, ठीक है। कि माना ए क्यू रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये गुजर तो नहीं रहा है, सिर्फ हम क्या कहें? माने हैं। हम पहले बताएं किसी भी व्यक्ति को कैसे सिद्ध करेंगे चोर है कि इंसान है, तो वही तरीका है, उसके अपोजिट मानना होगा कि व्यक्ति को हम चेक करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम इसको मान कर चेक करते हैं कि माना ए क्यू जो है रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है। बात समझ रहे हैं? देखिए मानिए यहाँ पर प्रमाण में, ठीक है, प्रमाण मतलब सिद्ध करने में लिखना है कि माना रेखा ए क्यू वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ये मान लिए गुजर रहा है, रियली गुजर नहीं रहा, ये माने हैं। तो जब गुजर रहा है तो जो इसलिए गुजर रहा है तो क्या आ जाएगा? एंगल क्यू ए पी हो जाएगा 90 डिग्री। क्यू ए पी बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। इसको माने समीकरण ने, ठीक है। एंगल क्यू ए पी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। जो वृत्त के केंद्र से गुजरेगा वो त्रिज्या होगा, और ये भी इसको भी मान लिया गुजर रहा है। इसका मतलब ये है, आप देखिए चूंकि पर में 10.1 से क्या कहता है कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त के स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अर्थात एंगल ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। एंगल ओ ए पी बराबर कितना? 90 डिग्री है। देखिए ये दो को तो एक ही जगह 90 डिग्री होगा, दो एंगल, ये संभव कभी नहीं होगा। एंगल क्यू ए पी भी 90 डिग्री, एंगल ओ ए पी भी 90 डिग्री, ये कभी संभव होगा ही नहीं। लेकिन क्यू ए पी क्या है? मानने के कारण हुआ है। क्या है? क्यू ए पी जो है ये मानने के कारण आया है। लिखा है समीकरण। अब देखिए यहाँ तक हो गया, यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से ये पता चलता है कि समीकरण 1 में जो तथ्य दिया गया है वो संभव कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और ये मानने के कारण आया है। जो हमारा माना गया कथन गलत है, इसलिए रेखा ओ वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा। समझा गया बात?
यहाँ पे लिखना है, चूंकि ये लिखना है समीकरण 1 और 2 से, लिखना है समीकरण 1 और 2 से, चूंकि एंगल क्यू ए पी बराबर 90 डिग्री और ओ ए पी बराबर 90 डिग्री, जो कभी संभव है ही नहीं, जो कभी संभव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ठीक है, जो सब कभी संभव नहीं हो सकता है, अतः हमारा माना गया कथन गलत है। अतः हमारा माना गया जो कथन है वो क्या है, गलत है। ठीक है, इसलिए रेखा ओ ए ही केंद्र से गुजरेगा, रेखा ओ ए ही केंद्र से गुजरेगा, केंद्र से गुजरेगा, यही सिद्ध हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन थ्योरी टाइप का क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे में दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है, इसका सोल्यूशन यहाँ से लेकर यहीं तक है। ठीक है, ये सवाल बन गया, इसके अपोजिट हमको मानना था। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, इसको तेजी से यहाँ तक उतारिए। अगर समझ में नहीं आएगा दोस्त मेरे कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए क्या कहता है, ये क्वेश्चन शुरू वाला जो पढ़े थे 1 नंबर उसी टाइप का क्वेश्चन है। कहता एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, ये वृत्त ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, इससे बाहर एक बिंदु है, इसका बिंदु का नाम दिया हुआ नहीं है, इस बिंदु का नाम दिया हुआ क्या है, नहीं है। ठीक है, एक बिंदु ए से, ये इसका नाम दिया हुआ, इसका नाम ए है, क्या इसका बिंदु का नाम ए है, ओ केंद्र वाले है। ठीक है, कहता है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, ये जो केंद्र से कितना दूरी पर है, ये 5 सेंटीमीटर के दूरी पर है। हम कैसे समझेंगे कि ये बिंदु ए यहाँ ही रहेगा, यहाँ कहाँ रहेगा, यहाँ कहाँ रहेगा, यहाँ कहाँ रहेगा, यहाँ कहीं भी कहीं रहेगा, यहाँ कहाँ रहेगा, कहीं भी रख सकते हैं। ये बिंदु को जरूरी नहीं यहाँ ही रखना है, ये बिंदु को यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, अपना मन है, मेरा मन है यहाँ रखकर बनाने का, इसलिए हम बना रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। कहता है एक बिंदु ए है जो, कहता है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये जो बिंदु इस पर स्पर्श कर रहा है इस तरह से, ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, इस बिंदु को नाम नहीं दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं बी। क्या मानते हैं, बी। अब ये त्रिज्या तो ऑटोमेटिक इस पर लंब डालेंगे ही, तभी जाके त्रिभुज बनेगा। तो कहता है कि ओ बी निकालिए, यही त्रिज्या जो निकलेगा इसी का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो किस तरह बनाना है हम शुरू में बता दिए हैं, ये सब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसलिए इसको कैसे बनाना देखिए। कहता है वो केंद्र वाले एक वृत्त है, कहता है वृत्त से कोई बिंदु ए 5 वृत्त के केंद्र से कोई बिंदु ए 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। कहता है स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, देखिए सोल्यूशन इसका, यहां देखिए दिया क्या है, दिया है क्या दिया हुआ, दिया है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, लिख लेना है ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त दिया है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है
जिसमें ए बी स्पर्श रेखा है, ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है ना, जिसमें ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है। ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है। ओ बी हमको ये ज्ञात करना है, यहाँ लिख देना है, ये ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है ओ बी बराबर क्या होगा, ओ बी माने त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। देखो चूंकि पर में 10.1 से पर में 10.1 क्या कहता है कि वृत्त के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा जो खींचा जाता है, त्रिज्या से खींची गई रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो इसलिए एंगल ए ओ बी लंब हो जाएगा कहाँ, बी ए पर, है ना, इधर देखिए हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ओ बी ए में कर्ण क्या, ये कर्ण हो जाएगा 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ओ ए कर्ण, तो ओ ए का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर और क्या था, लंब स्क्वायर। देखिए इसको डायरेक्ट है, लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार घटा देंगे, आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब घटा देंगे। हमको ओ बी निकालना है तो डायरेक्ट लिखिए ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर में ए बी घटा देना है, ए बी का स्क्वायर। तो ओ बी कितना, तो ओ बी त्रिज्या है, और ओ ए दिया है 5 के स्क्वायर माइनस ए बी दिया है 4 के स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर 25, 4 के स्क्वायर 16, तो आर स्क्वायर हो रहा, आर स्क्वायर 25 से 16 गया 9, 15 से 9 गया 6, नहीं 15 से 6 गया 9, ठीक। आर का मान √9 स्क्वायर हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और √9 का वर्गमूल 3 होता है। इसका मतलब ये कितना निकल गया, 3 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। इस सवाल को उत्तर ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा गया, सब्जेक्टिव पूछा गया, इस तरह से बनाना है, ठीक है। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर हम 7 पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, कहता है 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। कहता है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए सेकेंडरी वृत्त कहता है किसको, जब दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे कि एक ये वृत्त हुआ, ठीक है, एक और वृत्त इसी में है, ठीक है। ये दोनों वृत्त का केंद्र क्या है, यही है, इसी कहेंगे सकेंद्रीय वृत्त। कहता है 2 सकेंद्रीय वृत्त है जिसमें से बड़का वृत्त का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, छोटका वृत्त का त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर। कहता है बड़का जो वृत्त है इसका एक जीवा है, जीवा किसको कहता है, देखिए जो जीवा गया, अपना मन यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी खींच सकते, अपना मन है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं जहां हम खींचे वहीं खींचना है, ठीक है। इसका नाम वो है, ठीक है। कहता है कि जो बड़का जो ब्याज, थोड़ा रेखा शेष खींचना है, देखिए इसका आकृति से कहता है, ये जो ओ और ए बी है, ठीक है, ये स्पर्श यहाँ के इसका नाम लो पी, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम दीजिए की, इसका नाम दीजिए आर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों में जिसमें बड़ा वृत्त का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, छोटा वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को यहाँ देखिए स्पर्श कर रहा है पी पर, इसी को निकालना है। बताइए ओ ए और ओ बी क्या है, त्रिज्या है, किसका त्रिज्या है, बड़का वृत्त का त्रिज्या है, और ओ क्यू और ओ आर क्या है, त्रिज्या है, कौन वृत्त का, छोटका वृत्त का त्रिज्या है। ए बी क्या है, ये भी बड़का वृत्त का जीवा है, छोटका वृत्त का स्पर्श रेखा है, अब बिंदु पी के स्पर्श रेखा, ठीक है। कहता है बड़का वृत्त का जो ये ए बी जीवा, इसी को हमको निकालना है कि कितना सेंटीमीटर है, समझ में आ गया बात। यही क्वेश्चन निकालना है, फिगर इस तरह बना लीजिए, हम निकालते हैं क्वेश्चन।
यहाँ दिया है, ठीक है। हमको ये भी निकालना है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, देखिए यहाँ पर इस तरह से लंब आएगा, क्या आएगा, लंब आएगा, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा। लेकिन बिंदु P पर जो OP लंब आया, वो A और B को समान भाग में विभाजित करेगा। कहने का मतलब AP अगर 4 हो जाएगा तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 10 होगा तो ये भी 10, दोनों को समान भाग में विभाजित कर देता है लंब, ठीक है। दोनों कितने भाग में विभाजित करता है, समान भाग में विभाजित करता है। जैसे कि ये कोई रेखा है, इस पर इस तरह लंब डाल देंगे, इसका मतलब जहां पर इधर से इतना बराबर होगा, ये भी इतना बराबर होगा, समझ आ गया बात। वही लंब OP किया, इधर बराबर AP बराबर BP होगा, मतलब AP का मान जितना होगा उतना ही B का मान होगा, ठीक है। ये बात समझना है आपको। अब देखिए ये हो गया, लिखना है, दिया है कि O केंद्र, लिखना है O केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्त है, दो सकेंद्रीय वृत्त है, ठीक है। जिसमें क्या है, OA बराबर OB, बड़का वृत्त का त्रिज्या है OB और OA और OB, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, और OQ और OR कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। हमको ज्ञात करना है, लिखना है, ज्ञात करना है जीवा AB बराबर कितना होगा, समझ आ गया बात। यही हमको निकालना है। देखिए OP तो ये रचना किए, OP यहाँ से गिरा दिए, रचना किए क्या, ये त्रिज्या ही है। ये जो OP क्या है, छोटका वृत्त का त्रिज्या यहाँ 3 हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हुआ, ये भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक हुआ, ये भी कितना 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ भी यही त्रिज्या ही कितना है 3 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ से यहाँ नापेंगे तो 5, यहाँ से यहाँ नापेंगे तो 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए P हो गया, ये दिया है 3, ये 3 दिया है, लेकिन ये बड़का ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। इधर भी OB कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज OAP, ये कैसा त्रिभुज लग रहा है आपको, त्रिभुज OAP कैसा त्रिभुज आपको लग रहा है। हमको तो लग रहा है समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है, इसलिए समकोण त्रिभुज है। आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट बताइए, ठीक है। आपको कैसा ही त्रिभुज लग रहा है ये कमेंट में आप बताइए। हमको समकोण लग रहा है, OAP समकोण त्रिभुज है, जिसमें एंगल P क्या है 90 डिग्री है, तो OA किसका काम करेगा, कर्ण का, AP आधार का, और OP ये लंब का, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखना है, चूंकि प्रमेय 10.1 से OP पर लंब कितना हो जाएगा AB, OP पर लंब AB हो जाएगा, ठीक है। ये बात लिखना है तब लंब होगा, ठीक है। इसलिए समकोण त्रिभुज OAP में, समकोण त्रिभुज OAP में क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है OP, हमको निकालना क्या है, OA 5 दे ले, OP 3 दे ले, हमको AP निकाल देंगे, और इसी को जब दोगुना करेंगे तो हमको AB निकल जाएगा। तो हमको AP निकालना, AP क्या है OAP में ये आधार है, ये कर्ण है, लंब है, तो आधार बराबर AP, ये ना AP की स्क्वायर इसको निकाले हैं, तो आधार बराबर कर्ण में से लंब घटाते हैं, कर्ण कितना है OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, AP स्क्वायर, O एक मतलब 5 सेंटीमीटर, OP दिया है 3, OP कितना 3 है ना, छोटका वृत्त का त्रिज्या, और OA बड़का वृत्त का त्रिज्या, ठीक है। 25 माइनस 9, यहाँ AP स्क्वायर, 25 में 9 गया 16, तो AP बराबर जाएगा √16, तो AP बराबर 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर हो गया, E निकल गया 4 सेंटीमीटर, इसलिए AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 2 गुना AP, मतलब AB 4 1 जी, ये 4 निकलेगा तो AB 4 निकलेगा, या इसी को 2 गुना कर सकते हैं, तो 2 गुना AP 4,
तो बराबर 8 सेंटीमीटर। ये हो गया, ये भी निकल के जीवा, ये निकालना है था, यही हमको निकालना था, जीवा ही निकालना था, ये भी निकल गया, 8 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसको जल्दी उतारिए, ठीक है, तेजी में उतारिए, बहुत गर्मी लग रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 होगा। जितना सवाल बता रहे हैं उसका फिगर जरूर लिखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ सवाल उतार ले, नहीं तो नंबर काट लेगा, ठीक है। फिगर ही सब चीज है, फिगर ही सब चीज है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कहता है एक वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब होता है चारों तरफ। जैसे कहेगा आपके परिगत कौन कौन बैठा है, तो आप परिगत जितना भी आदमी बच्चा बैठ कर वीडियो देख रहा है वो सब परिगत में, ठीक है। चारों तरफ मतलब एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12, आकृति 10.12, ठीक है। कहता है सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। चलिए देखिए चित्र दे दिया, चित्र नहीं भी देता तो चित्र हम बना लेते हैं। कहता है एक वृत्त है, इस वृत्त में O एक केंद्र रहता है, ठीक है, हमेशा। इसके चारों तरफ क्या है, चतुर्भुज है। देखिए वृत्त ये क्या है, वृत्त है, चूंकि बोर्ड है कॉपी नहीं इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेरा बन सकता है फिगर, ठीक है। इसको आप क्या करना है, कंप्रोमाइज करना है। कहता है ये एक वृत्त है, वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज दिया है, दिया है। अब इसका नाम है, इसका नाम है ABCD, इसका नाम B है, B थोड़ा अच्छा लिख देते हैं। ABCD तक यहाँ पर स्पर्श करता है, इसका नाम P है। यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, इसका नाम Q है। यहाँ पर स्पर्श कर रहा है R है, इस पर स्पर्श कर रहा है S है, ठीक है। अब सिद्ध करना है AB प्लस CD, मतलब इसका जो A प्लस ये दोनों जोड़ CB यानी BC प्लस AD जोड़ के बराबर थे, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखिए कहता है, क्वेश्चन कहता है एक वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज बना है, अर्थात एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज का नाम ABCD है, ठीक है। वृत्त को स्पर्श कर रहा है PQRS बिंदु पर। हमको सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD। समझा गया, मतलब AB प्लस CD ये दोनों जोड़ मिलाकर मान लीजिए 50 सेंटीमीटर होगा, तो ये दोनों का जोड़ भी मिलाकर 50 सेंटीमीटर, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है, दिया है O केंद्र, क्या दिया है, O केंद्र वाले एक वृत्त, एक वृत्त है, दिया है। देखिए ये O लिखकर इस तरह से लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। O केंद्र वाले एक वृत्त है, इसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD बना है, इसके परिगत चतुर्भुज, चतुर्भुज परिगत मतलब चारों तरफ, इसके परिगत चतुर्भुज ABCD बना है। ये सब बात दिया है, ठीक है। हमको सिद्ध करना है, क्या करना है, और कुछ दिया है, और दिया, देखिए दिया है AP AS BP BQ CQ CR DR DS, ये सब क्या दिया हुआ है, स्पर्श रेखा। क्या है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है। ये सब क्या स्पर्श रेखा है। अब देखिए हमको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है,
ठीक है, देखिए इस तरह से आपको पूरे YouTube चैनल पर कोई भी टीचर हो या कोई भी मेरे दोस्त ही हो, इस तरह से आपको डिटेल रूप से नहीं बताया गया है। ठीक है, कोई कॉपी पर बताया है, अपना फेस नहीं दिखाया है, लेकिन बोर्ड पर इस तरह से समझा कर कोई ने बताया। ठीक है, हम शुरू से बोल रहे हैं। ठीक है, जिसका भी वीडियो देखा है देख लीजिए, लेकिन इस तरह से ही सवाल इसका मेन रूप से बनता है, जो एग्जाम में बिहार बोर्ड जैसा चाहता है ऐसा ही चाहता है। ठीक है, चल देखिए सीध क्या करना है कि ए बी क्या करना है, ए बी प्लस सी डी, क्या सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी। समझ आ गई बात? इसका और इसका जोड़, इसका जोड़ के बराबर, यही सिद्ध करना है। अब देखिए प्रमाण में, प्रमाण का मतलब होता है प्रूफ। प्रूफ में देखिए क्या है, देखिए प्रूफ में चूंकि प्रमेय 10.2, यहाँ 10.2 प्रमेय 2 का यूज होगा, एक का नहीं। प्रमेय 10.2 को हम सिद्ध नहीं किए हैं, बेरी चैप्टर में प्रमेय 2 है, प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.2, दोनों की एक ही वीडियो हम सिद्ध कर बता देंगे, क्योंकि सिद्ध करने वाला भी प्रश्न आता है प्रमेय को सिद्ध करने वाला। ठीक है, देखिए प्रमेय 10.2 कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होगी। ठीक है, देखिए ये जो बिंदु है, यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर ये जो है ए बी सी डी, ये सब क्या है, वृत्त के बाहरी बिंदु है, और इस पर स्पर्श रेखा ए पी और ए एस, ये स्पर्श रेखा हुआ, बी क्यू स्पर्श रेखा, सी क्यू सी आर स्पर्श रेखा, डी आर डी एस, ये सब क्या स्पर्श रेखा है। तो देखिए यहाँ ए पी और ए एस ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, बी पी और बी क्यू ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। सी क्यू और सी आर बराबर होगा, डी आर डी एस ये सब क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि प्रमेय 10.2 कहता है, क्या कहता है प्रमेय 10.2 कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, मतलब बराबर होती है, इक्वल होती है। ठीक है, देखिए इसलिए लिखना है यहाँ ए पी बराबर हो जाएगा ए एस के, बी पी बराबर हो जाएगा बी क्यू के, सी बी क्यू हो गया, उसके बाद देखो सी आर बराबर हो जाएगा सी क्यू के, और डी आर बराबर हो जाएगा डी एस के। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझने वाली है, ए पी बराबर होगा ए एस के, हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एस बराबर होगा ए पी के, ऐसे काहे लिखे हैं। बी पी बराबर होगा बी क्यू के, हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी क्यू बराबर, पहले बी क्यू पहले लिखते बी पी बाद, ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन उस तरह से क्यों नहीं लिखे। आप दिमाग लगाए हैं, आप दिमाग नहीं लगाए हैं, काहे न लगाए हैं, काहे का आपको जैसे टीचर पढ़ाया जाता है और उसे आप पढ़ के घर में आकर पढ़ते हैं, दिमाग लगाना चाहिए। इसके बदला ये काहे लिखा, ये काहे लिखा, इसके बदला ये क्यों नहीं लिखा, ये क्यों लिखा, दिमाग लगाया नहीं लगाए हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं बार बार चैनल सही पकड़िए, सही दिशा में जो पढ़ा रहा है उसको पकड़िए, जो आपको एग्जाम में अच्छी मार्क्स दिलवाने के साथ साथ आपके बौद्धिक विकास का निर्माण करे। ठीक है, सिर्फ रट्टा मार, देखिए बिहार बोर्ड या कोई बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राज्य कोई बोर्ड हो, कोई बोर्ड में परीक्षा पास करना सबसे आसान काम है, लेकिन सवाल को जो पढ़ लिए उस सवाल को फिर हम जूनियर बच्चों को पढ़ा देंगे, ये सबसे बड़ी मायने रखता है। ये आपको जानने के लिए आपको इस चैनल पर पढ़ना ही होगा। ठीक है, देखिए हम ए पी और ए एस, बी पी बी क्यू इसलिए ऐसा लिखे, देखिए ए पी बराबर ए एस इसलिए लिखे, या ए एस ए पी लिखते इसलिए, देखिए ए पी, ठीक है, और बी क्यू बी पी इसलिए नहीं लिखे, बी पी इसलिए लिखे क्योंकि ए पी और बी पी दोनों रेखा मिलकर ए पी बनेगा। अगर हम ए पी बराबर ए एस और बी क्यू बराबर बी पी लिखते हैं तो इसका तो लिंक इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, वहां पर क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता। तो इसलिए ए पी का ए पी के साथ में बी पी लिखे। समझ में आया बात, इसीलिए लिखे। ये चीज आप कब समझिएगा, जब घर में पढ़ते रहेगा तब। ठीक है, बार बार हम कहते हैं घर में पढ़ने से ही बौद्धिक विकास का निर्माण होता है। मोबाइल में वीडियो बहुत चैनल को देख रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, इस तरह से स्किप करते जा रहे हैं, ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा। ये चीज लिख लिए हैं। अब देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। अब सब समीकरण क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 से
सब क्या किए, जोड़ दिए। अब देखिए इधर वाला जोड़े, ए पी एल एच, ये हुआ एल एच एस ना, ये हुआ आर एच एस, ये पता है ना। बायां पक्ष ये हुआ दायां पक्ष, इधर से जो लिख रहे हैं दायां पक्ष से लिख रहे हैं। ए पी हुआ ई हुआ एल एच एस, ये हुआ आर एच एस, इधर लिखा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। ये एल एच एस वाला को जोड़ दिए, किसको जोड़े, एल एच एस वाला को जोड़ दिए। अब आर एच एस वाला जोड़ते हैं, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखिए ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी तो मिलकर क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा प्लस सी आर प्लस डी आर, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। ये हो गया दोनों। अब यहाँ बराबर बराबर। अब देखो ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ए डी प्लस बी क्यू और सी क्यू दोनों मिलकर बी सी हो जाएगा। हमको सीध यही करना था, हमको सीध यही करना था। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ तक क्या होगा, ये क्वेश्चन यहाँ से प्रूव्ड हो गया। आप इसको यहाँ से यहाँ तक जल्दी से उतारिए, ठीक है, बहुत गर्मी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग आते हैं। देखिए ये सब चैप्टर जो है, जब आप लोग कंपटीशन पढ़िएगा तो सर्किल चैप्टर, ट्रायंगल चैप्टर, ये सब एडवांस मैथ में आता है, ठीक है। कौन मैथ में, एडवांस मैथ में आता है, ठीक है। देखिए हम इतना पसीना चुआ कर आप लोग को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसा नहीं कि वीडियो देखकर चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपका भाई का ही सपोर्ट मिलेगा ना, आगे बढ़ेंगे और भी वीडियो बनाएंगे। अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो वीडियो कैसे बनेगा आप बताइए, है ना। देखिए सब्सक्राइब कर देने से, वीडियो लाइक कर देने से मेरा क्या होता है कि हमको मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने का, और हम बनाएंगे। जब आप ये काम नहीं कीजिएगा, सिर्फ वीडियो देखकर उसके बाद नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो इससे क्या होगा, हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, जिसके कारण हम वीडियो बनाना बंद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे तो हम बंद नहीं करेंगे, बनाते रहेंगे, ठीक है। अब आपका मन पर डिपेंड करता है कि आप सब्सक्राइब कीजिए चाहे नहीं कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आकृति 10.13, देखिए आकृति 10.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा है, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करते सिद्ध करना है कि ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। पहले आकृति जो दिया हुआ आकृति लिख लेते हैं। ये आकृति दिया हुआ है, ये ओ केंद्र वाली आकृति है, ठीक है। जो फिगर बनाना चाहते हो देखिए यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, ये पी, ये क्यू, ये ओ। ये नहीं सटा, सटाना है, ठीक है। बोर्ड पर थोड़ा फिगर सही से नहीं बन पाता है। ऐसे
चलिए ये फिगर दिया हुआ है, कहता है पी ओ क्यू हो गया, एस डैश वाई डैश बी हो गया, यहाँ पर बिंदु सी है, ठीक है, बीच में दीजिए, यहाँ पर सी है। चलिए हमको सिद्ध करना कि ए ओ बी, ये जो कोण है ना, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ए ओ बी, यही हमको सिद्ध करना है। चलिए देखिए दिया क्या है, दिया है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, दिया है ओ केंद्र वाले एक क्या है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है जिसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखा है। दिया है वो केंद्र वाले एक वृत्त है जिसमें एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखा है, दो समांतर स्पर्श रेखा है, ठीक है, तथा एक अन्य स्पर्श रेखा, तथा एक अन्य स्पर्श रेखा ए बी, एक अन्य स्पर्श रेखा ए बी बिंदु सी पर स्पर्श कर रही है, ठीक है, ये कर रही है, हमको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है एंगल ए ओ बी बराबर कितना, 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी बराबर कितना सिद्ध करना है, 90 डिग्री सिद्ध करना है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, पहले एक रचना कीजिए, क्या कीजिए, रचना कीजिए। हम कैसे समझेंगे कि रचना करना है, ये बात आप सब तब समझिएगा जब ये सवाल को 20 बार 25 बार बना लीजिएगा, मैट्रिक पास कर जाइएगा, इंटर कर जाइएगा, ग्रेजुएशन कर जाइएगा, आप जब पढ़ाने लगेगा तब ये बात आप समझने लगेगा, ठीक है, कि कहाँ पर क्या खींचना। अभी तो ये क्वेश्चन से आपका फर्स्ट मीटिंग हो रहा है, ठीक है, तब यहाँ से इसको मिला लिया तो कहिए कि ओ सी, क्या, ओ सी को क्या किए, मिलाएं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन सिद्ध कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए कोई टीचर जानता होगा, यहाँ पर हम जान रहे हैं, यानी आपका भाई जान रहा है, ठीक है। आप कब जानिएगा, जब आप अपने भाई से पढ़िएगा। देखिए इसमें ए पी ओ और ए ओ सी दो त्रिभुज यहाँ है, ये वाला चतुर्भुज देखिए ओ सी बी क्यू चतुर्भुज है, इसमें दो त्रिभुज बी ओ सी और बी ओ क्यू है, ये दोनों त्रिभुज से हमको काम चल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर रचना कर दिया प्रमाण, त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए पी ओ, त्रिभुज ए पी ओ, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज क्या, ए पी ओ लिए दूसरा त्रिभुज क्या लेना है, ए सी ओ, ठीक है, ए सी ओ, ये दोनों हम देखिए क्या है, ये दोनों आकृति को सर्वांशम आकृति प्रूव करना है। आप लोग 9th में पढ़े होंगे, क्या कहे हैं, 9th में आप लोग एक चीज पढ़े होंगे। देखिए हम यहाँ पर बेसिक कुछ बताते हैं, 9th वाला बेसिक। 9th में जैसे कि ये त्रिभुज दो था, ठीक है, ये त्रिभुज का नाम ए बी सी डी, इसका नाम पी क्यू आर, ठीक है। जब त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम होता था पी क्यू आर का, ये किसका सिंबल है, सर्वांशम का, ठीक है। जब ये दो सर्वांशम होता है, ये वाला कोण बराबर होता था, एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर क्या होता था, एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर क्या होता था, एंगल आर, ये होता था, ये वाला एंगल बराबर होता था।
ये बेसिक हुआ, ये बराबर इतना होता था, ठीक है, 9th क्लास में पढ़े हैं। उसी तरह हम आकृति ए पी ओ और ए सी ओ को हम सर्वांशम आकृति सिद्ध कर देंगे। तो देखिए मेरा ये वाला एंगल ए एक मानिए, ये वाला एंगल को 2 मानिए, ये पूरे एंगल को हमको ये ए ओ बी को सिद्ध करना 90 डिग्री। ये वाला एंगल 1 हो जाएगा, एंगल ए वाला 2 मानिए, इसको मानिए 3, इसको मानिए 4। देखिए इस तरह से 1 और 2 बराबर हो जाएगा और 3 और 4 बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 के बदले हम 3 लिख दे सकते हैं और 1 के बदले हम 2 लिख सकते हैं, दोनों जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हमको प्रूव हो जाएगा, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। ये बेसिक चीज है, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, देखिए हम मिटाते हैं, ये बात हम मिटा दिए। इसको 1 मानिए, इसको 2 3 4 ऐसे कर मान सकते हैं। देखिए त्रिभुज ए पी ओ और त्रिभुज ए सी ओ में ए पी और ए सी बराबर होगा, ए पी बराबर ए सी, ए पी बराबर ए सी होगा, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर दी है। ये वाला बराबर हो गया, समझ आ गया बात। ये ब्रैकेट में लिखना है पर में 10.2 ऐसा कहता है, ठीक है। अब देखिए ओ सी और ओ पी दोनों त्रिज्या है, क्या है, ओ पी लिखिए, ओ पी बराबर ओ सी क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या तो बराबर होबे करता है। और उसमें ओ ए दोनों त्रिभुज में आ रहा है, ओ ए दोनों त्रिभुज में आ रहा है, ये क्या है, कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसलिए त्रिभुज ए पी ओ, देखिए इसलिए एस एस तीनों भुजा बराबर है, एस एस सर्वांशमता से त्रिभुज ए पी ओ सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ए सी ओ के, ए सी ओ के जब सर्वांशम बराबर हो जाएगा, इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अब इसी प्रकार त्रिभुज बी सी ओ और बी क्यू ओ को सिद्ध कर सकते हैं सर्वांशम, इसलिए इसी प्रकार त्रिभुज बी सी ओ सर्वांशम कर सकते हैं सिद्ध बी क्यू ओ का, इसलिए इसमें भी एंगल 3 बराबर एंगल 4 जाएगा, एंगल 3 बराबर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक बात समझ आ गया। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम, देखिए चूंकि 9th क्लास में पढ़े होंगे सरल, समझिए, चूंकि सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री। अब पी ओ क्यू कैसा रेखा है, सरल रेखा है, इसलिए एंगल पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री होगा, सरल रेखा है। अब पी ओ क्यू में देखिए कितना पी ओ क्यू देखिए यहाँ से ये पूरे त्रिभुज 180 डिग्री है, इसमें कितना कोण है, 1 2 3 4 कोण है, अर्थात एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर कितना 180 डिग्री होगा। और एंगल 1 को लिख सकते हैं एंगल 2, और एंगल 2 को 2 ही रहने दीजिए, एंगल 3 को 3 लिख सकते हैं, एंगल 4 को एंगल 3 लिख सकते हैं, एंगल 4 के बदले हम 3 लिख सकते हैं, एंगल 1 के बदले 2 लिख सकते हैं। हमको 2 और 3 ही एंगल से काम है, इसलिए 1 और 4 को चेंज किए, ठीक है। और यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं एक बार, हाँ एक स्टेप दिखा देगा। देखिए यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 2 यहाँ कुछ भी एक रहता है ना, यहाँ भी 1 2 एंगल 2 प्लस 3 3 रहते हैं, 2 एंगल 3 प्लस 180 डिग्री। अब यहाँ पर लिखते हैं दोनों से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया, उधर रहेगा 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 2 से इधर कट जाएगा, 90 बार हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90 डिग्री। एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी, और एंगल 3 को सी ओ बी, और दोनों को मिला क्या लिख सकते हैं, ये दोनों को बदला हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। और यही भी सिद्ध भी करना था, ठीक है। यहाँ से लेकर इसका सोल्यूशन यहाँ तक है, और ये फिगर भी उतारना है, ठीक है। आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, और कल जो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 क्वेश्चन है, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लेसन ब्रिज से संबंधित क्षेत्र वर्मा जो लेसन है उसको हम चालू करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ जाएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल रंग का बटन होगा,
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।